तो उनको परसों देर रात जो चंडीगढ़ मीटिंग से केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करके हरियाणा की तरफ कूच कर रहे थे। अक्षय नरवाले दो हैं? अक्षय नरवाले दो ना वो है किसान नेता। तो उनको यहाँ खनौरी बॉर्डर से उठा करके और देर रात ही मारपीट करके गड्डी थाना के अंदर ले जाया गया और बकायदा इसमें लिखा है कि वो खालिस्तानियों के नारे लगा रहे थे, खालिस्तानियों का झंडा फहरा रहे थे और पुलिस प्रशासन के ऊपर हमारे पास सारे पुख्ता सबूत और उल्टा जो ये झूठे मुकदमे लगा करके और रात को ही जेल के दरवाजे खोल के उनको जेल के अंदर डाला गया। हरियाणा का किसान अलग है ना पंजाब का किसान अलग है, देश का किसान बिल्कुल एक है। जब किसी किसान काम कर रहा है तो वो सरकार बिगाड़ने का काम कर रही है। किसान तो केवल शांति प्रिय है, किसानों के पास खाली उनका झंडा और वो झंडा ही उनको हथियार दिखाई दे रहा है। बड़े शर्म जारी आंटी देखो दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं जींद में इस वक्त में मौजूद हूँ और जैसे कि आपको पता है कि जो पार्ट 2 जो किसान आंदोलन जो चला हुआ है और आज तीसरा दिन हो चुका है, जो किसानों को है दिल्ली कुछ करना था और इसी बीच हरियाणा के किसान को है गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बहुत सारे जो आरोप है प्रशासन के ऊपर जो लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रियंका सरग्राम जी हमारे साथ ही जुड़ चुकी है, जानना चाहेंगे आखिर पूरा मामला है क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जी। हरियाणा किसान को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामले को दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार। और जैसा आप देख ही रहे सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर किसान आंदोलन चला हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगी दोबारा से फिर एक किसान आंदोलन की चिंगारी पंजाब की तरफ से इधर आने लग रही है दिल्ली की तरफ। तो आप ये FIR की कॉपी देख रहे हैं, इसमें 10 धाराओं के तहत जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा है राजनीतिक है उसके सदस्य हैं हमारे हरियाणा के किसान नेता अक्षय नरवाल। तो उनको परसों देर रात जो चंडीगढ़ मीटिंग से केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करके हरियाणा की तरफ कूच कर रहे थे, तो उनको यहाँ खनौरी बॉर्डर से उठा करके और देर रात ही मारपीट करके गड्डी थाना के अंदर ले जाया गया और हमारे साथियों को यह भी नहीं बताया गया कि वो थाना के अंदर है या नहीं है। देर रात हमारे साथी थाना के अंदर घुसे, रात 1 बजे तक भी हमारे किसान नेता थाना के अंदर थे, लेकिन सरकार और प्रशासन को यह बात पता चली तो उन्होंने देर रात ही टेम्परेरी नरवाना कोर्ट के दरवाजे खोल करके और उनको सुबह 4 बजे जींद जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया। सरकार ने इस तरह की धाराएं लगाई है, 10 धाराएं लगाई है। अटेम्प्ट टू मर्डर की 307 की धाराएं हैं, धारा 144 तोड़ने की 188 धारा है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की। और बकायदा इसमें लिखा है कि वो खालिस्तानियों के नारे लगा रहे थे, खालिस्तानियों का झंडा फहरा रहे थे और पुलिस प्रशासन के ऊपर तलवार के साथ, लाठी डंडों के साथ और गाड़ी चढ़ाने जैसे इस तरह की बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा सरकार तो बिल्कुल झूठी और नकार और निकम्मी थी, लेकिन हरियाणा का प्रशासन भी बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतर के आया है और इस तरह के झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। उल्टा मैं आप लोगों को बताऊं तो किसान नेताओं की गाड़ी तोड़ी गई है जो आज भी गड्डी थाना के अंदर खड़ी है, सारे शीशे फोड़े गए प्रशासन द्वारा और किसान नेताओं के साथ मारपीट की गई। हमारे पास वीडियो क्लिप है, यदि FIR हम करवाने पे उतर के आए उन लोगों की वर्दी उतारी जाए जिन्होंने ऐसी धक्काशाही और मारपीट की हमारे किसानों के साथ और उन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। जो धाराएं हमारे नेताओं के ऊपर लगी है, ये धाराएं उन पुलिस प्रशासन वाले लोगों के ऊपर लगनी चाहिए। हमारे पास सारे पुख्ता सबूत और उल्टा जो ये झूठे मुकदमे लगा करके और रात को ही जेल के दरवाजे खोल के उनको जेल के अंदर डाला गया है। तो हरियाणा का किसान इस बात को कतई सहन नहीं करेगा। गांव के अंदर भी तमाम हमारी जो कमेटी है, हमारी जो टीम है वो गांव के अंदर भी गई है, गांव में भी बैठ के चल रही है और हरियाणा के जितने संगठन है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। हरियाणा के अंदर भी किसानों की मीटिंगें चल रही है, गांव सतर पे भी चल रही है, संगठन लेवल पे भी मीटिंग चल रही है। सरकार और प्रशासन के पास बहुत कम समय है, यदि बिना किसी शर्त के और ये झूठे पर्चे दर्ज जो कर रखे हैं, बिना किसी शर्त के हमारे किसान नेताओं का या तो जल्द से जल्द रिहा किया जाए, वरना फिर हरियाणा के अंदर भी यदि सरकार ये चाहती कि हरियाणा के अंदर भी दंगा हो, हरियाणा के अंदर भी हरियाणा की शांति भंग और हरियाणा के अंदर भी एक किसानों की चिंगारी सुलगे, तो निश्चित तौर पर सुलगने का काम करेगी यदि सरकार हमारे नेताओं को इस तरह गिरफ्तार करेगी और युवाओं के भविष्य के ऊपर प्रहार करने का काम करेगी। इसमें हरियाणा की बात की जाए जो नेता है वो भी शामिल नहीं है और जो आपने बयान सुना भी होगा गुरनाम सिंह चडोनी का है, कोई पूछ भी तक भी नहीं हुई है। देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा है राजनीतिक है, उसमें अलग अलग संगठनों के अलग अलग स्टेटों के नेता शामिल है। तो उसमें हमारे हरियाणा से भी किसान नेता अक्षय नरवाल उसका हिस्सा रहे हैं और जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है राजनीतिक है, ये जो दिल्ली के अंदर 13 महीने
सदस्य मोर्चा बैठा, तो पहले ये सारा मोर्चा एक ही था। तो उसके हमारे लीडरशिप के जो हिस्सा है किसान नेता अक्षय नरवाल हरियाणा से, तो उस लीडरशिप का हिस्सा थे और वहाँ से बातचीत करके ही हरियाणा की तरफ मतलब उन्होंने रुख किया था। तो हरियाणा के अंदर एंटर करते ही प्रशासन ने इस तरह की जबरदस्ती उनके साथ की और इस तरह का इंसिडेंट फिर यह हुआ। लेकिन हम सरकार को और अब तो प्रशासन को एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि देश का किसान अलग नहीं है, ना हरियाणा का किसान अलग है, ना पंजाब का किसान अलग है। देश का किसान बिल्कुल एक है। जब किसी किसान के साथ अन्याय, हम देख रहे हैं बॉर्डर के ऊपर क्या स्थिति हो रही है, यदि स्थिति को कोई बिगड़ने का काम कर रहा है तो वो सरकार बिगड़ने का काम कर रही है। किसान तो केवल शांति प्रिय है, किसानों के पास खाली उनका झंडा और वो झंडा ही उनको हथियार दिखाई दे रहा है। बड़े शर्म की बात तो ये है, सरकार डरी हुई है। और सरकार को हम एक बात कहना चाह रहे हैं, अभी तक तो अपनी सहनशीलता का परिचय किसान दे रहा है। यदि ऐसे ही युवाओं के भविष्य के ऊपर प्रहार करोगे और 307 जैसी संगीन धाराएं लगा करके जेलों के अंदर ठूसोगे तो फिर हरियाणा के अंदर भी एक क्रांति बिल्कुल जरूर होगी, यदि सरकार ये काम करवाना चाहती है तो। सबसे पहले आंदोलन की बात की जाए तो बहुत जल्दी जो बैरिकेड तोड़ के है दिल्ली तरफ है रवाना हो गए थे। तीसरा दिन हो चुका है। जो पंजाब के किसान हैं उनको दिल्ली कुछ करना था। क्या मानते हैं इसमें हरियाणा के किसानों की कमी मानते हैं आप? देखिए, केवल हरियाणा का ही किसान नहीं, पूरे देश का किसान बिल्कुल किसानों के साथ है। और संगठन भले ही अलग अलग हो सकते हैं, संगठनों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन लड़ाई सबकी एमएसपी की है। लड़ाई सबकी जितनी तमाम मांगे हैं, चाहे बिजली बिल की, प्राइवेट बिजली बिल की बात हो, चाहे संपूर्ण कर्जा मुक्ति की बात हो, तमाम जितनी मांगे हैं, जब लड़ाई एक है, जो मांगे हमने मनवानी है वो मांगे हमारी एक है, और जिस सिस्टम के साथ लड़ाई है वो सिस्टम एक है, तो देश का किसान भी एक है। आपके हरियाणा के जो किसान है वो तो साथ नहीं है ना? देखिए, जो जहाँ से जिस किसान संगठनों ने ये नेतृत्व की कॉल दी गई है, तो जैसे उन किसान संगठनों को नेतृत्व हमारे हरियाणा की तरफ भी बढ़ेगा तो बिल्कुल हरियाणा के किसान उनके साथ खड़े होंगे। और हरियाणा के किसानों की भावनाएं बिल्कुल हमारे किसानों के साथ है। यदि हरियाणा के किसान वहाँ शामिल नहीं होते तो हमारे हरियाणा के साथी जेलों के अंदर बंद क्यों होते? हमारे किसान वहाँ सहयोग कर रहे, तभी तो गिरफ्तारी हुई है और तभी तो उनको जेलों के अंदर ठूसा गया है। तो सरकार हमारा जो शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है उसको उग्र रूप देने का काम ना करें। हम तो सरकार को यही बात कर रहे हैं जी। अच्छा, जो अक्षय नरवाल को है जेल में डाला गया है, तो क्या कुछ अपील आपकी रहने वाली है क्या? देखिए, जो जेलों के अंदर डाले गए, हम ये नहीं कहते कि आप दोषियों को सजा मत दो, आप दोषियों को बाहर निकाल, जो दोषी है उनको आप जेलों के अंदर डालिए। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं जिन्होंने कोई इस तरह की प्रक्रिया ही नहीं की है और ये झूठे पर्चे दर्ज करके, झूठी बातें, झूठी प्रक्रियाएं इस पर्चे के अंदर दर्ज करके आप साबित क्या करना चाहते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। यदि आप यूँ चाहते हैं कि किसान नेताओं की आवाज़ जेलों में बंद करने से दब जाएगी तो सरकार अपना ये बैन बिल्कुल निकाल दे। वो किसान, मैं कहना चाहूँगी कि अक्षय नरवाल का केवल शरीर जेल के अंदर कैद भले ही हो, लेकिन उनकी विचारधारा बाहर घूम रही है। उनकी विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं। वो देश को एक दशा और दिशा देने वाले नेता है। आप तो भले ही जानते हो, तमाम सोशल साइट मीडिया वाले भी भले ही अच्छे से जानते हैं, क्यों मतलब उन्होंने MA किया सोशल वर्क में, तो वो बिल्कुल निश्चित तौर पे इन बातों को, सारी बातों को जानते हैं कि, और बल्कि 13 महीने की ट्रेनिंग हमने पहले ले रखी है। जो पलवल के ऊपर जो मोर्चा चला था उसको लीड वही लोग कर रहे थे, किसान नेता अक्षय नरवाल उसकी लीड कर रहे थे। तो 13 महीने की ट्रेनिंग भी हमने ले रखी है। अब तो फिल्म दिखाने का टाइम ही सरकार को आ गया। यदि फिल्म या सरकार मतलब धक्काशाही से ही देखना चाहती है तो फिर हरियाणा का किसान बिल्कुल तैयार है। देखिए, वैसे बात की जो हरियाणा है, हरियाणा पंजाब को बड़ा भाई मानता है और जो एक SYL का भी मुद्दा काफ़ी दिनों चला हुआ है और जो आप नवीन जैन को आप जानते होंगे, तो वह बार बार है SYL के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, SYL का मुद्दा है, ऐसी बात है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और SYL के मुद्दे पे ये सरकार का काम है, सरकार इसकी पैरवी करे। हम क्यों अपना भाईचारा खराब करें? सरकार को इसकी पैरवी करनी चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ कि यदि हमारे देश का विपक्ष मजबूत होता तो शायद किसानों को भी रोड पे आने की जरूरत ना पड़ती। कहीं ना कहीं सिस्टम तो बेकार है ही, जो बीजेपी की केंद्र में भी और हरियाणा में भी सरकार है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमारा बिल्कुल कमजोर है, तभी इस तरह की। और ये राजनीतिक बातें हैं भैया, राजनीतिक इशू किसानों के बीच में किसी भी तरह की अड़चन बिल्कुल नहीं डाल सकते। देश के किसान, हमारी मुद्दों की लड़ाई है, देश के किसान के हित की लड़ाई है और देश का किसान बिल्कुल एक है। तो फिलहाल भी आप देख सकते हमारे साथ है प्रियंका खरग्राम, जो हमारे साथ ही जुड़ी जो किसान नेत्री है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अक्षय नरवाल को जिस तरीके से है भी जो गिरफ्तार जो किया गया, तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम।